हेलो बच्चों, 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ पर आज कुछ हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी रचित जो बीत गई कविता पर कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कवि हरिवंश राय बच्चन जी पर कुछ बातें कर ले। उनका जन्म 1907 को इलाहाबाद में हुआ था और बाद में जाकर उन्होंने अपना जो शिक्षा है वो समाप्त करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही अंग्रेजी के व्याख्याता रहे। इसके बाद वह अपना शोध कार्य समाप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। वहां से लौटकर उन्होंने इलाहाबाद आकाशवाणी में कुछ दिनों तक काम किए। इसके बाद वह राज्यसभा के भी सदस्य रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चन जी एक सफल कवि थे। उनको हालावादी कवि कहा जाता है और उन्होंने मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला आदि बहुत सी काव्य ग्रंथ की रचनाएं की। और आज हम उनके लिखित जो बीत गई कविता पर कुछ विचार करेंगे और आप लोग अपना अपना पाठ्य पुस्तक खोल लें। ठीक है, जो बीत गई, जो का मतलब है जो बीत जाना यानी चला जाना, यानी जो कल हो चुका है, जो परसों हो सका है, यानी जो चले गए हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक सुंदर सी कविता लिखी है। जो बीत गई सो बात गई, यानी जो चला गया, जो बीता हुआ है उसे जाने दो। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे चुते, कितने इसके प्यारे चुते, जो सूत गए फिर कहाँ मिले। बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। देखो कितना सही कहा है कि अगर तुम्हारा जीवन में कोई बेहद प्यारा है लेकिन वो तुम्हारे जीवन से चला चुका है, तुम्हें उसे लेकर अपना समय गंवाना नहीं चाहिए। उन्होंने तुलना करके कहा है कि हम अपने ऊपर जो अंबर तथा आकाश देखे हुए हैं उनमें से कितने तारे न जाने कितने चुट चुके होते हैं, लेकिन अंबर क्या नहीं करता, अपना जो काम होता है, अपना जो कर्तव्य होता है वो कभी नहीं भूलता। वो हमेशा अपने समय पर सूर्य का उदय होता है और समय पर अस्त होता है, और इसके लिए अंबर कभी भी क्या नहीं करता, टूटे तारों पर शोक नहीं मनाता। और हमें भी अपने जीवन में ठीक उसी तरह सिर्फ अपने कर्म पर, अपने कर्तव्य पर ही क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है, जीवन में वह था एक कुसुम। कुसुम मतलब क्या है, पुष्प, फूल थे, उस पर नित्य निशावर तुम। मानो तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति, कोई प्राणी, कोई सामान क्या है, तुम्हारे लिए कुसुम सदृश फूल से भी क्या था, प्यारा था। लेकिन क्या है, वो तुम्हारे जीवन से चला चुका है, अब वो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन तुम हमेशा उस पर क्या करते थे, अपना जान निछावर करते थे। वो सूख गया तो सूख गया, मतलब वो चला गया तो चला गया। मधुबन के चाती को देखो, उन्होंने फूलों की बगीचा को और इशारा करते हुए कहा है, फूलों के जितने भी बगीचे होते हैं उनमें फूल क्या करते हैं, खिलते हैं, फिर क्या होते हैं, एक दिन मुरझा जाते हैं और क्या होते हैं, उनकी पंखुड़ियां नीचे गिर जाते हैं। लेकिन मधुबन क्या नहीं करता, उन सूखे फूलों पर कभी भी दुख प्रकट नहीं करता। वो हमेशा खिला रहता है, दूसरे फूल उगाता है, फिर दूसरों को लुभाता है। और सूखी हो कितनी इसकी कलियां मुरझाई, कितनी बल्लरियां, कितनी पंखुड़ियां उसकी सूख जाते हैं। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, यानी जो मुरझा जाते हैं वो दोबारा नहीं खिलते, यानी जो चले जाते हैं वो दोबारा नहीं आते। जो मर जाते हैं, इस संसार से चले जाते हैं नश्वर शरीर को छोड़कर, वो दोबारा आज तक कोई नहीं आए हैं। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। लेकिन कितने फूल सूख सूखे होते हैं, लेकिन बगीचे क्या नहीं करता, कभी हल्ला नहीं करता कि मेरे फूल सूख सूखे हैं, हम कभी नहीं उगाएंगे, हमें वो फूल बेहद प्यारा था, ऐसा मधुबन कभी नहीं कहता। फिर कवि ने कहा है,
जीवन में मधु का प्याला था। तुमने तन मन दे डाला था। तन यानी शरीर, मन यानी हृदय, यानी मानो कोई तुम्हारे लिए बेहद प्यारा था और तुम अपना तन मन सब कुछ उसे समर्पित कर देते थे। वो टूट गया तो टूट गया, यानी वो टूट गया तो टूट गया, यानी वो तुम्हारे पास नहीं है तो नहीं है। मदिरालय के आंगन देखो, उन्होंने तुलना करते हुए कहा है, जो मदिरालय होते हैं जहाँ मदिरा लोग पीने के लिए चले जाते हैं, उसका आंगन देखो कितने प्याले हिल जाते हैं। अगर वो मिट्टी का प्याला होता है और वो क्या करते हैं, लड़खड़ाते हुए लोगों के हाथों से नीचे गिर जाते हैं, और गिर जाते हैं तो वो मधु का रस भी क्या होते हैं, गिर जाते हैं, और मिट्टी का प्याला भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जो गिर जाता है फिर वो कभी नहीं उठता, यानी व्यक्ति तो उठ जाते हैं, लेकिन वो जो मधु का प्याला होता है, जो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो कभी दोबारा एक मधु का प्याला नहीं बन जाता। कब मदिरालय पछताता है? कभी हमसे पूछ रहा है कि कभी भी कोई व्यक्ति उस मदिरालय का व्यक्ति कभी क्या उसके लिए पछताता है? नहीं पछताता। वह दोबारा मदिरालय खोलता है, लोग दोबारा आते हैं और दोबारा उसमें पीते हैं, हंसते हैं, अपना गम को भुलाते हैं। फिर कवि ने कहा है, मृदु मिट्टी के है बने हुए मधुवत खुताही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले तुताही करते हैं। कवि ने यहाँ मनुष्य जीवन की नश्वरता यानी क्षण भंगुरता की ओर इशारा किया है। यानी मनुष्य इस संसार में ले आते हैं अपना शरीर लेकर, अपने अहंग भाव से भूल जाते हैं कि वो संसार से कभी चले भी जाएंगे, और इसलिए वो सब कुछ भूलकर क्या करते हैं, अपना समय गवा लेते हैं, दूसरों से विवाद करते हैं, अपने मन में अहंभाव रहते हैं। लेकिन कवि ने कहा है कि मृदु मिट्टी के है बने हुए। जिस तरह कच्चा प्याला क्या होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, इस तरह हमारा शरीर भी क्या होता है, क्षणभंगुर होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, और मिट्टी में ही हम लोग क्या करते हैं, एक दिन मिल जाते हैं। मधुगत फुताही करते हैं, यानी हम इस संसार से चले ही जाते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं और प्याले तुताही करते हैं। हम थोड़ी पल के लिए इस संसार में आए हैं और प्याले तुताही करते हैं। कच्चा प्याला जिस तरह से टूट जाता है, उसी तरह हमारा शरीर भी इस संसार से एक दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं, यानी फिर भी इस संसार में लोग आए हुए हैं, फिर से हंसते हैं, फिर से नाचते हैं, फिर से गाते हैं, फिर से सपने सजाते हैं, फिर से अपने कर्म में क्या हो जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। जो मादकता के मारे हैं वो मधु लुटाही करते हैं, यानी जो जीवन को क्या करते हैं, समझते हैं, जो जीवन का उपभोग करते हैं, जो जीवन को समझ लेते हैं, वो जीवन जीने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। वो कच्चा पीने वाला है जिसका ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। यानी जो जीवन का सही अर्थ समझ लेता है वो कभी नहीं पछताता, वो कभी दुख प्रकट नहीं करता, वो सिर्फ कर्तव्य करता है, कर्म करता है, और अपना कर्म के द्वारा इस संसार में अपना नाम हासिल करने का प्रयत्न करता है। जो बीत गई सो बात गई, यानी जो चला गया सो चला गया। तो ठीक है बच्चों, आज हम जो बीत गई कविता पर कुछ चर्चा कर लिए हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है, अगर कुछ समस्या आए हुए हैं तो अपने कमेंट बॉक्स पर अवश्य पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।